जय हिंद, नमस्कार साथियों। वल्ली ऑन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी जो आप सभी का 2025 में एग्जाम होने वाला है, इस वीडियो में दोस्तों हम 4 सब्जेक्ट को कवर किए हैं। इस वीडियो में आप सभी को दोस्तों जो 4 सब्जेक्ट से प्रश्न देखने को मिलेगा, सबसे पहले इतिहास से प्रश्न आप सभी को देखने मिलेगा, फिर पॉलिटिकल साइंस, फिर इंडियन ज्योग्राफी और लास्ट में दोस्तों आप सभी का इकोनॉमिक्स से। यानी कि एक ही वीडियो में दोस्तों हम आप सभी के लिए 4 सब्जेक्ट को कवर किए हैं। बारी बारी कर से हम चारों सब्जेक्टों को एक बार में कवर करेंगे। सबसे पहले इतिहास, फिर पॉलिटिकल साइंस, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स। यानी कि 4 सब्जेक्टों को एक ही वीडियो में कवर किए हैं, जो आप सभी का एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 में एग्जाम होने वाला है। जो आप सभी का जीके जीएस से जो प्रश्न बन सकते हैं, इस वीडियो में वही प्रश्न को हम ऐड किए हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले दोस्तों हम लोग इतिहास के प्रश्नों को इस वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों, इतिहास का पहला प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। अगर आप सभी से पूछा जाए कि पानीपत का जो दूसरी लड़ाई थी, ये किनके बीच में लड़ी गई थी, किनके बीच में हुई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा, बैगम खान और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरी लड़ाई हुआ था। किनके बीचों में, तो बैगम खां और हेमू के बीच में। तो राइट आंसर दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह प्रश्न पूछा जाए कि बताइए मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी, तो दोस्तों बाजीराव पेशवा की थी प्रेयसी। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने कारखाने अपने स्थापित किए थे सर्वप्रथम। ठीक है, तो दोस्तों ये कहाँ पर किए थे अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित, ये दोस्तों सूरत में किए थे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, तो दोस्तों पुरंदर दास को ये कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। अगर आप सभी से पूछा जाए कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। कौन, तो गुरु गोविंद सिंह। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का जो गौतम बुद्ध थे, उनका अगला अवतार इन 4 ऑप्शनों में से किसे माना जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा किसे माना जाता है, मैनेत्री को माना जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। कुतुब मीनार के पास जो लौह स्थित स्तंभ है वो किस राजा ने बनवाया था, तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाए थे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। अगर आप सभी से पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी, तो याद रखिएगा दोस्तों ये रजिया बेगम थी, जो भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। कौन, तो रजिया बेगम। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आप सभी का जब तक एसएससी जीडी का एग्जाम फाइनल तौर से नहीं हो जाता है, तब तक आप सभी को दोस्तों हम एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट हर रोज़ लेकर आते रहेंगे। जो 4 सब्जेक्टों को एक ही वीडियो में हम कवर करते हैं, ताकि आप सभी को आसानी तरीके से याद होते चला जाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आए तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे प्ले लिस्ट में जाकर एसएससी जीडी के ऊपर हम ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट और करवा चुके हैं, उसे देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, तो चलिए 8वां प्रश्न है दोस्तों, 8वां हो गया। 9वां प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। अगर आप सभी से पूछा जाए कि बताइए बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था, तो याद रखिएगा बक्सर का युद्ध 1763 ईस्वी में आरंभ हुआ था। कौन सा युद्ध, तो ये बक्सर का युद्ध कब, तो 1763 ईस्वी में। तो राइट आंसर दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए लास्ट और आखिरी प्रश्न देखते हैं इतिहास का दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। अगर आप सभी से पूछा जाए कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था दोस्तों, तो याद रखिएगा शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली के लाल किला। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा।
अब दोस्तों हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र के प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी? इनमें से कौन एक ऐसा कानून है जो भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी दोस्तों? तो याद रखिएगा ये कौन सा कानून था। यह था दोस्तों विनियमितीकरण अधिनियम 1773। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? अगर आप सभी से पूछा जाए कि योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा मैकाले समिति में ये किया गया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इनमें से बताना है कि कौन एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता ये नहीं है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का दर्शन किस पर आधारित है? भारत का संविधान का दर्शन है ये किस पर आधारित है दोस्तों? तो याद रखिएगा पंडित नेहरू का उद्देश्य पर प्रस्ताव पर ये आधारित है। तो राइट आंसर दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुख्यालय अगर आप सभी से पूछे कहाँ है तो याद रखिएगा ये नागपुर में है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुई थी? आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो नवंबर 2012 ईस्वी में, यानी कि 26 नवंबर 2012 ईस्वी में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। कब? तो 26 दोस्तों नवंबर 2012 ईस्वी में। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे जुड़ा हुआ है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि योजना आयोग का जो प्रतिस्थापना है ये किससे हुआ है दोस्तों? तो याद रखिएगा नीति आयोग से हुआ है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? अगर आप सभी से पूछा जाए कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के जो दिन है, गांधी जी का जिस दिन जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को ये स्वच्छ भारत अधिनियम को आरंभ किया गया था। तो ऐसे याद रखिएगा जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाया जाता है उसी दिन भारत का स्वच्छ भारत अधिनियम आरंभ भी किया गया था 2 अक्टूबर को। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? यह पुण्य जागरण से माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह प्रश्न पूछा जाए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय थे। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। हिस्ट्री खत्म हो गया, पॉलिटिकल साइंस खत्म हो गया, अब हम लोग दोस्तों ज्योग्राफी के प्रश्नों को इस वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ज्योग्राफी का पहला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये पेसल को माना जाता है। पेसल को दोस्तों क्या माना जाता है? तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सूर्य के चारों ओर दोस्तों ग्रह घूमते हैं, इसलिए इसे ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में दोस्तों सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है दोस्तों? ये नाइट्रोजन मिलती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वायुमंडल में नाइट्रोजन ही मिलता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या
निवास करती है। जो पठारी क्षेत्र होते हैं दोस्तों, उसमें विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है दोस्तों? तो याद रखिएगा कितना, तो 9% निवास करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप दोस्तों अगर आप सभी से पूछा जाए कौन सा है, तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी अगर आप सभी से पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो याद रखिएगा विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों नील नदी है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी के नाम से जानी जाती है? कौन सा खगोलीय ऐसा पिंड है जो रात की रानी कहलाती है दोस्तों, कहलाता है? तो याद रखिएगा ये चंद्रमा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है दोस्तों? ये वरुण हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछ रहा है दोस्तों, तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन सा है? पृथ्वी के केंद्र पर पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा ये निकेल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब दोस्तों हम लोग हिस्ट्री देख लिए, पॉलिटिकल साइंस भी देख लिए और जियोग्राफी भी देख लिए। अब बचा इकोनॉमिक्स। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को हम बोले थे 4 सब्जेक्ट को कवर करेंगे बारी बारी करके, तो लास्ट और आखिरी सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चलिए आइए इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उस प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर करता है? भारत का कितना प्रतिशत आबादी है जो ये कृषि उद्योग पर निर्भर करती है दोस्तों? याद रखिएगा कितना, 58.9%, यानी कि 58% ऐसे लोग हैं भारत के जो कृषि उद्योग पर निर्भर करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास सूचांक में भारत का क्या स्थान है? मानव विकास सूचांक में भारत का क्या स्थान है? तो दोस्तों याद रखिएगा 126वां स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? इनमें से कौन एक एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? तो दोस्तों ये मुंबई हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अगला 5वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हो गई थी दोस्तों? तो ये शुरू हुआ था 1991 ईस्वी में। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो था ना, ये शुरू हो गया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। छठा प्रश्न है दोस्तों, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की जो शुरुआत है सबसे पहले किस देश में हुई थी दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों ये किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो याद रखिएगा नीली क्रांति का जो संबंध है ये मत्स्य पालन से संबंधित है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पूरे विश्व में तंबाकू उत्पादन का भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? याद रखिएगा ये तीसरा स्थान है। भारत एक ऐसा देश है जो विश्व भर में तीसरे स्थान पर आता है तंबाकू उत्पादन करने में। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि बताइए ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है, तो दोस्तों ये दूध उत्पादन से संबंधित है। याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित अगर पूछेगा तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का और इस प्रैक्टिस सेट का, इकोनॉमिक्स का 10वां प्रश्न दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? अगर आप सभी से के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि बताइए किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा कब किया गया था। तो 1998 ईस्वी में किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना था यह आरंभ किया गया था। कब? तो 1998 ईस्वी में। तो दोस्तों आप सभी के लिए हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो 4 सब्जेक्ट को एक ही वीडियो में कवर किए हैं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप सभी को मेरे द्वारा जो भी हम पढ़ाए हैं आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो आप लोगों से हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं, बस एक लाइक कर दिया कीजिए और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।